बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ देखिए, माँ और बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं। बेटा कहता है, वाह, इतनी मिठाइयाँ, उपहार व मिट्टी के दिए। माँ जवाब देती है, हाँ बेटा, दीपावली की तैयारियां हो रही हैं। अब देखो, बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं। इसे ही विराम कहते हैं। ये थोड़ा रुकना जो है, इसे ही विराम कहते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि विराम चिन्ह हिंदी में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है, अंत में विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे, कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, राम को पढ़ने दो, आज रविवार है। तो जब वाक्य समाप्त हो गया तो उसके बाद हमने लगाया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बाद है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? बोलते या पढ़ते हुए जहां थोड़ी देर रुकना होता है, वहां अल्प यानी थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, मुझे आम, अंगूर, पपीता आदि फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब यहां पर आम के बाद अल्प विराम लगेगा, अंगूर के बाद अल्प विराम लगेगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आप खाना कब खाएंगे? क्या तुमने कभी सूर्य को उदय होते हुए देखा है? तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। इसे प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। खुशी, दुख, भय, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी की है। तो हमने वाह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। आहा के बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। मतलब जहां खुशी, दुख, हैरानी आदि के भाव होते हैं, वहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो, तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आप अपने लिए छोटा मोटा काम देख लीजिए। अब छोटा मोटा के बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगेगा। अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता, इसके बीच में क्या लगेगा? जो छोटी सी रेखा होती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह लगेगा। तो हमने क्या सीखा? पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा स्पष्ट हो जाती है और बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व है। तो आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह।